अंशु अवस्थी, ये जो प्रश्न है ओवैसी के ही बयान से उठ रहा है कि उनको सिक्योरिटी अब क्यों नहीं चाहिए, उनको गन का लाइसेंस चाहिए, एक ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन की वो मांग कर रहे हैं जो सेना के पास है, एनएसजी के पास है, सिक्योरिटी गार्ड्स के पास है, वो उनको चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी से उनको परहेज है। इसको आप क्या देखते हैं? क्या लगता है कि आप लोग जो लॉ एंड ऑर्डर का क्वेश्चन उठा रहे थे, ओवैसी उस क्वेश्चन से ज्यादा इसको पॉलिटिकल क्वेश्चन बनाने में लगे? देखिए, मैं आपसे अपने दो इन शब्दों के साथ शुरुआत करूंगा कि इस बरस हमने जमीनों पर धुआं बोया है, फल नहीं आएंगे, अब शाखों पर बम आएंगे। तो ये वाकई पूरी तरीके से जो कल हुआ है घटनाक्रम, अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो जहर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इस देश में बो रहा है, ये उसी का परिणाम है कि कभी इस तरीके से एक दूसरी विचारधारा जिनसे हमारे मतभेद हो सकते हैं उन पर लोग गोली चलाएंगे, कभी इसी तरीके के लोग शुभम गुप्ता जैसे लोगों को मारने का काम करेंगे। आपको याद होगा वो जो घटना हुई थी कासगंज में। तो जो समाज में भारतीय जनता पार्टी दुराव फैला रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है, ओवैसी पर जो कल हुआ, ओवैसी जी पर निश्चित तौर से वो गलत था, लेकिन ये क्यों हो रहा है इसकी तह में जाना बहुत जरूरी है। चुनाव के समय ऐसा क्यों हो रहा है, वो उन लोगों के फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कैसे आ रहे हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करती है, आगे बढ़ाती है, जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए सुबोध सिंह की हत्या कर देते हैं, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह। सिर्फ ओवैसी की बात नहीं है, जो भी नहीं, लेकिन मौजूदा मुद्दा वही है क्योंकि चुनाव से पर है और जो फायरिंग हुई ओवैसी पे है, इसलिए ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि ओवैसी जब बात करेंगे और जो उन इलाकों में जाएंगे जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं, तो पोलराइजेशन का एलिमेंट आएगा और फिर आप लोगों के लिए समस्या हो जाएगी। देखिए, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। ओवैसी जी उनको ऊपर वाला लंबी उम्र दे, लेकिन हम फिर से कहेंगे कि ओवैसी जी चाहे जितना प्रयास कर ले, कोई समस्या नहीं होनी, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को शंभुनाथ शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या शंभुनाथ जी क्या मामला इतना सरल है क्या कि भाई हमला होता है, उनकी जान को खतरा होता है, फिर वो सिक्योरिटी नहीं लेते हैं, वो गन की मांग कर देते हैं, उनको यूएपीए एक्ट में वो आरोपी चाहिए लेकिन सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और बिना सिक्योरिटी के वो मुस्लिम इलाकों में जाएंगे, अपने बयान देंगे और उन वोट्स को पोलराइज करने की कोशिश करेंगे? क्या इतना सरल है या फिर कुछ गेम और है जिसको शायद सपा और कांग्रेस समझ नहीं पा रहे? देखिए रवि जी, वेस्टर्न यूपी में जो भी सीटें हैं उन पर ओवैसी का असर दिखने लगा है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह है जो यूथ है वो उनके साथ काफी उग्र दिखाई पड़ता है। अगर आप पिछले दिनों की उनकी साहिबाबाद की रैली देखते तो बहुत विशाल भीड़ थी और कहा गया था कोरोना के सारे गाइडलाइन तोड़ गए। तो इसका मतलब ओवैसी का एक असर है इन इलाकों में। तो ओवैसी को लगता है कि वो चूंकि अभी समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम वोट इंटैक्ट है, सिर्फ यूथ ही कुछ इनके साथ है। जहां जहां मुस्लिम बहुत सीटें हैं, खासतौर पर सहारनपुर देहात जहां 6 लाख वोट है, मायने रखते हैं इस तरह के, तो ऐसी सीटों पे इनको लगता है जितना वो अपने साथ अपने उग्र भाषणों से पोलराइज कर लेंगे उतना ही फायदा उनको कुछ सीटें मिल जाएंगी, जैसे बिहार के सीमांचल में मिला था। बिल्कुल ये बात बीजेपी को भी सूट कर रही है कि जितना वो मुस्लिम वोटों को पोलराइज करेंगे उतना समाजवादी पार्टी से विघटन होगा। फिर जब ये देखेगा खासतौर पे गैर मुस्लिम वोट है कि मुस्लिम वोट तो उनके साथ जा रहा है जो बहुत ही ज्यादा उग्र भाषण देते हैं, तो फिर वो भी एक तरह से बीजेपी के साथ जाने के शुरू हो जाएगा। तो ये जो पोलराइजेशन की प्रक्रिया पिछले दिनों में हमने देखा कि बहुत धीमी हो गई थी। जिस तरह ध्यान आ रहे थे उसके बावजूद पोलराइजेशन नहीं हो रहा। तो चिंता की बात किसके लिए ज्यादा है चुनावी तौर पर देखें तो? चिंता की बात इसमें निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।